मान्यवर, आप कोटा मंडल में आपने कीमती समय दिया, आपका भी पूरे मंडल की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा का चुनाव 1 जून को निश्चित हुआ है और कोटा मंडल में सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काफी परिश्रम कर रहे हैं। जो हमारा पिछले लोकसभा का जो हमारा टारगेट था 27 साढ़े 27,000 जो हमारी पिछली बढ़त थी, हमने सबने लक्ष्य रखा है कि माननीय चौधरी साहब के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो त्रिवेदी बात हो, चाहे वो पन्ना प्रमुख की बात हो, सभी ने प्रण लिया है कि हमने इस बार कोटा मंडल से, हमने कोटा विधानसभा से 31,000 पार करना है। और ये संकल्प तभी पूरा होगा जब हम 1 महीना जो हमारे पास समय है, 5-7 दिन के अंदर अंदर गेहूं की कटाई भी खत्म हो जाएगी। हमने ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर हम जनसभा के बीच बैठे, शीर्ष नेतृत्व की बात सुनी और जब हम यहाँ से बाहर निकले तो उसके बाद हम सब कुछ भूल गए। ये चीज नहीं करनी हमने, क्योंकि कई बार ये होता है हम बैठा करते हैं, वहां हम सुनते हैं कि हाँ ये करना है, और जैसे बाहर निकलते हैं हमारा दिमाग और जगह बार डाइवर्ट हो जाता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो मेरा तो सभी से अनुरोध है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 6 मई को पन्ना सम्मेलन है और 1-2 दिन के अंदर अंदर सभी पन्ना जो प्रमुख है उनका इन्विटेशन कार्ड, उनका पन्ना हम सभी बूथों पर पहुंचाएंगे। मेरा बूथों पर सभी के जितने भी विधायक है या कार्यकर्ता है, मेरा सभी से एक अनुरोध है कि कोई भी पन्ना प्रमुख ऐसा नहीं होना चाहिए जो बात ये है कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है। उसमें आइडेंटिटी कार्ड भी है, उसमें पन्ना साथ होगा। सभी बूथों पर 104 बूथों पर मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि ये सम्मेलन, इसमें कम से कम 2,500-3,000 की संख्या होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी बूथ से कोई भी पन्ना प्रमुख छूटना नहीं चाहिए। और ये ड्यूटी है बूथों की त्रिदे उस पंचायत के कार्यकर्ता, चाहे वो पंचायत के प्रधान हो, उप प्रधान हो, बीडीसी हो या पदाधिकारी हो या मोर्चों के अध्यक्ष हो, उनकी जिम्मेदारी है कि जितने भी उस बूथ पर पन्ना प्रमुख है उनके लिए पूरी बसों की व्यवस्था की जाएगी। जहां पर बसें नहीं जाती वहां छोटी गाड़ियां भेजी जाएगी। लेकिन मेरा सभी से अनुरोध है कि इस सम्मेलन को सब दिलोजान से कोशिश करें। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो ये कार्यक्रम हमारा सफल नहीं हो सकता। वैसे कोटा मंडल में जितने भी कार्यकर्ता है, आज तक कोई भी ऐसा कार्यक्रम हमारा ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें हम असफल रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत हमने हर कार्यक्रम को सफल किया है। मेरा तो सभी से ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं एक अनुरोध करूंगा कि 1 महीने के अंदर अंदर, मैं कहता हूं अपने बूथों पर कोई ऐसा परिवार नहीं होना चाहिए कल दिन कोई ये बताए कि हमारे बीच तो ना तो कोई कार्यकर्ता आया बीजेपी का, ना कोई बूथ का अध्यक्ष आया, ना कोई मंडल अध्यक्ष आया, ना कोई महामंत्री आया। हमें कोशिश करनी पड़ेगी। सब चीज हमारे फेवर में है। प्रदेश जो सरकार है वर्तमान में उनके फेवर में कुछ चीज नहीं है। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास वोट मांगने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम गांव-गांव में जाकर, घर-घर में जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीमें जितनी है, अगर हम उनको ये चीज समझा देंगे, मैं कहता हूं 31,000, 35,000, 40,000 पार हम कोटा से कर सकते हैं। क्योंकि माननीय चौधरी साहब ने कोटा विधानसभा में कोई ऐसी पंचायत नहीं है, कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां इन्होंने विकास नहीं किया हो। कांग्रेसी भी गुण गाते हैं। अगर आप कांग्रेसी मित्र के साथ कभी चर्चा करेंगे सुखराम चौधरी के बारे में, तो कोई भी सुखराम चौधरी के खिलाफ नहीं बोल सकता। ये कहेंगे कि सुखराम चौधरी जैसा कोई नहीं है। ये सच्ची बात है। लेकिन हमें परिश्रम करना पड़ेगा, हमें हर वोटर तक हमें पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वो समय चला गया है कि पंचायत में 1-2 कार्यकर्ताओं को पूछा कि सब वोट उधर डाल दो। अब तो परिवार में भी आपको हर वोटर के साथ संपर्क करना पड़ेगा। जब तक हम उनको समझाएंगे नहीं, हम उनको बताएंगे नहीं। और एक बात का विशेषकर ध्यान रखना है हमने कि अपने परिवार में
कार्यकर्ताओं ने तो ध्यान रखना ही है, अपने परिवार का कोई भी वोट नहीं छूटना चाहिए। हम क्या करते हैं कि यार लोकसभा का चुनाव है, इसमें अगर एक दो वोट छूट जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने अपने घर से कोई भी, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो शिमला हो, खुद अपने आप आपने हम सब ने उनको घर बुलाना है। जितनी ज्यादा हम मत प्रतिशत, जितना हम वोट बढ़ाएंगे उतना ही हमारा गांव बढ़ेगा। कई लोग कहते हैं कि मोदी की लहर है, मोदी की लहर है। ठीक है, मोदी जी की लहर है, परंतु उस लहर को हमें गांव के घर तक तो पहुंचाना पड़ेगा, लोगों को समझाना तो पड़ेगा कि क्या क्या किया है। ये काम हमारा पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। तो मेरा तो सभी से यही अनुरोध है कि एक महीना अभी चौधरी साहब के लिए दें, देश हित के लिए दें। अगर हम घर घर तक पहुंच गए तो पूरे कोटा विधानसभा में, पूरे हिमाचल में रिकॉर्ड बन सकता है, जिस हिसाब से माननीय चौधरी साहब ने कोटा विधानसभा में विकास किया है। बाकी मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि एक दो दिन के अंदर अंदर आपके घर में बैग पहुंच जाएंगे। जो आइडेंटिटी कार्ड है, इन्विटेशन कार्ड है, वो प्रॉपर पन्ना पर तक पहुंचना चाहिए। बाकी ज्यादा समय न लेता हूं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।